फिर से इंडिया के विमेन ने साबित कर दिया कि वो मर्दों से कम नहीं है। क्रिकेट के अंदर अपनी कला को चमकाने के बाद आज पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया की यंग टैलेंटेड विमेन 22 साल मनु भाकर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। 10 मीटर पिस्टल एयर शूट के अंदर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय विमेन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद दी है। इंडिया की विमेन जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली बना रही है, अपनी विमेन एम्पावरमेंट के जौहर दिखा रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारी विमेन क्यों जो है इंटरनेशनल फोरम से बहुत ज्यादा दूर है। हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली मनु भाकर ने शूटिंग में अपने मुल्क भारत के लिए तारीख में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है, जिसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेशली उन्हें फोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो पेरिस गए हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की उन्होंने ये कर दिया हुआ है कि लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज़ खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज़ ही नहीं जाती, बच्चियाँ नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियाँ किस उसमें पढ़ाई में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। सर वो अपनी खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो घरों में डिस्करेजमेंट होती है, ना यहाँ पर किसी चीज़ का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी पुलिस का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी एजुकेशन का निज़ाम है, कोई अच्छाई का निज़ाम हो कि भाई प्रमोट किया जाए बच्चियों को। कोई मोटिवेशनली चीज़ नहीं है। अगर कोई औरत लेडी या बच्ची अपने तौर पे उठ के आने की कोशिश करती है तो वो अपने पैसे से प्रमोट करेगी, उसकी प्रमोशन के लिए कोई पैसे स्पेंडिंग नहीं की जाती। कोई यहाँ पर इदारे नहीं है, ना कोई कोचिंग सेंटर्स हैं, ना कोचेज हैं जो बच्चियों को आके सिखा सकें। एटलीस्ट कितनी बड़ी बात है कि मनु भाकर जो कि हिंदुस्तान के लिए पहला जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, वो भी शूटिंग के अंदर। हम भी ला सकते हैं। मैं खुद अपने ज़माने में बास्केटबॉल की प्लेयर थी, मैंने बहुत बास्केटबॉल अपनी कॉलेज लाइफ में खेली है, मैं एथलीट थी, मगर हमें प्रमोट नहीं किया गया, हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई, हमें वो चीज़ें ही नहीं दी गई, ना हमें वो माहौल दिया गया कि हम आगे आते। मैं खुद खेलती रही हूँ बास्केटबॉल, यानी कि सेंटर पोजीशन पे खेलती रही हूँ, मगर आप बिलीव करें कि मैं कुछ नहीं कह सकती कि हमें वो चीज़ें नहीं दी जाती थी। गवर्नमेंट लेवल पे तो कुछ भी नहीं दिया जाता। नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। कि आज अगर हम मनु भाकर की बात करें तो भाई मेडल जीत रही हैं अपने इंडिया की लड़कियां, और हमारी लड़कियां बेचारी सोशल हैरेसमेंट से नहीं बाहर आ रही। लड़कियां गोल्ड मेडल जीत रही हैं, इंडिया की लड़कियां जो है अनबीटेबल क्रिकेट जीत रही हैं, हर जगह बड़ी फिट हैं। आज ओलंपिक्स का पहला मेडल जीता एयर पिस्टल शूट के अंदर। हमारी लड़कियां बेचारी बुरखे में भी है, चादरों में भी हैं। हमारे मुल्क के अंदर डेली रेप केसेस हैं, कभी लाहौर को जो है रेड एरिया करार दे दिया जाता है। हम अभी सोशल हैरेसमेंट से बाहर नहीं आ रहे और उनकी बच्चियां इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों का तरक्की करने का सबसे बड़ा जो एक हर्डल है ना, वो यही है कि उनको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। सही हो गया। एक बहुत लिमिटेड क्लास है जो कि औरतों को सपोर्ट करती है। सबसे पहले जो बच्चियों को जो सपोर्ट करने वाले होते हैं उनकी फैमिली होती है। सही हो गया। फैमिली से बाहर जैसे ही वो स्टेप आउट होती हैं, ऐसे नज़रों का सामना उनको करना पड़ता है, ऐसी हर्डल्स का सामना, ऐसी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है कि टैलेंट होने के बावजूद वो आगे नहीं जा पाते। सही हो गया। और हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं हैं औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, गेम्स में ख़ास तौर पे, कि जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिसेस को जारी रख सकें। ठीक हो गया। बात करते हैं लड़कों की, तो
तो उनके लिए कुछ क्लब्स अवेलेबल हैं जो कि वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं हैं। तो औरतों की तो बात ही छोड़ दें ना कि वहाँ पे आप उनको कोई स्कूल मिले या कुछ करें। हाँ, तो ये बहुत बड़ा हमारा जो है ना वो एक अलमिया है कि औरतों को उस तरीके से नहीं सपोर्ट किया किया जा रहा है। इस वजह से हमारी विमेन सामने नहीं आ रही इंटरनेशनली। पाकिस्तान के 25 करोड़ आबादी में ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ 7 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है और मैनेजमेंट वाले 11 पहुंचे हुए हैं। ये कैलकुलेशन की समझ आ रही है? वो बस यही लगता है ना कि वो घूमने ही गए। वर्ल्ड कप हुआ है 2020, उसमें यही था, उसमें भी यही था। खिलाड़ियों से ज्यादा मैनेजमेंट 20 ऑफिसर भैया। क्या मतलब जैसे कश्मीर की बात कर लें मैम, इंडिया के कश्मीर की लड़कियां अब जाके मेडल जीत रही हैं, एशिया कप में जीती हैं, ये बच्ची दूसरा मेडल जीती है। लड़कियों को इक्वल राइट्स वहाँ मिल रहे हैं तो वो परफॉर्म कर रही है ना। ओलंपिक्स के अंदर ये पहला मेडल है हिस्ट्री में जो एक लड़की ने जीता है। इंडिया कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? बस यही वजह है कि वहाँ पे जो खवातीन हैं हरासमेंट का सामना उनको भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छे बुरे हालात उधर भी वहाँ पे भी हैं, शायद यहाँ से ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रमोशन है गेम्स की वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। वहाँ पे जैसे आपको मेल प्लेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है वैसे ही फीमेल्स के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। जो हमारे तरफ दहशतगर्दी और इस सिस्टम को हमने फोकियत दे दी है, हम बम ब्लास्ट से बाहर आएंगे तो आएंगे। हमारे मुल्क में खबर क्या, बम फट गया, ऑपरेशन सर चोर है। इसके अलावा देखिए गेम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारे स्कूलिंग सिस्टम से भी गेम्स वाला सिस्टम खत्म होता जा रहा है। सिर्फ सिलेबस, लेक्चर लो, घर जाओ। एब्सोल्युटली कट ऑफ हो गया सिस्टम। इस पाकिस्तान में अब रहने को दिल नहीं करता क्योंकि इन्होंने हमारे साथ, पॉलिटिशियंस हमारे साथ कर कुछ ऐसा दिया है। भी जो है एशियंस गेम का आगाज़ हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान ने 2 या 3 मेडल जीते और इंडिया ने 100 से ज़्यादा। ओलंपिक्स में आज पहला इंडिया खेला और पहला ही जो है मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता और लड़की को मिलने वाला ये ओलंपिक्स की हिस्ट्री में पहला मेडल है एयर पिस्टल शूट के अंदर। ठीक है, अब देखिए इंडिया को यहाँ से कितना बेनिफिट्स है। वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया है, वहाँ पर दुनिया के तमाम लोग आए हुए हैं और तिरंगा लहरा रहा है। अब वो हर जगह इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। इंडिया का नाम कितना ऊंचा होगा और हमें कहीं पाकिस्तानी झंडा नजर नहीं आया। लोग तो अब हमारे मुल्क को भूलते जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी कोई कंट्री है। इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज को इम्पोर्टेंस देता है। क्या बात है, क्या वो बेनिफिट देता है। वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमें भी उतना ही उसको देना चाहिए जितना उसका हक बनता है। सर हमारे तो वाले पाकिस्तान क्या दे रहा है? बेचारे जूते पैंट वगैरह मांग के जाते हैं। पाकिस्तान क्या दे रहा है? पाकिस्तान के जो वेट लिफ्टर्स हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा बेचारे। वो बोलते हैं कि हम भाई इनको हमने प्रेजेंट क्या करना है पाकिस्तान को, हमें मिलता क्या है? व्हाट दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू अस। वो नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं कर सकते। सही इंडिया बहुत ज्यादा जल्दी टॉप साइड पे चला गया है। वो इसलिए कि वो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे पास क्या है, सब कुछ देते हैं। वो इम्पोर्टेंस में इसलिए देते हैं कि उनको पता है कि ये एबल है। डूइंग वेरी बेस्ट, ऑनेस्टली यू आर अ हार्ड वर्कर and you give importance to your own work. That's why you present. I also saying that you're giving importance to your India, and we are also trying to giving them as like you're doing. Okay. इंडिया के यंग टैलेंट की बात करें, मनु भाकर की बात करें, आज ओलंपिक्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की, फर्स्ट मेडल हासिल किया। इंडिया के विमेन मेडल हासिल कर रही है। हमारी विमेन को ज्यादातर देखे तो बच्चे पैदा करने में लगाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे तो एक बेरोजगारी है ना, तो यही काम है और तो कुछ नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, तो कोई काम धंधा, वो औरतें इतनी तरक्की कर रही हैं। ये भी बड़ा काम है ना, ये तो छोटा काम तो नहीं है, ये तो बड़ा काम है, ये बड़ा काम है। पाकिस्तान की आबादी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, बस कर दो अब। नहीं, ये तो हम कंटिन्यू ही रखेंगे। ठीक है, जितना भी हो सकता है वी शुड कंटिन्यू दिस प्रोसेस इंशाल्लाह। आपकी वर्दी से लग रहा है आप डॉक्टर हैं। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नर्स हूँ। आप नर्स हैं? मैं नर्स हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। आपने खुद कितनी शादियाँ की और कितने बच्चे हैं? मैं तो 2 शादियाँ की और 12 बच्चे हैं माशाल्लाह। अभी प्लानिंग है मजीद प्लानिंग है। हमें इंडिया से सीखना चाहिए, उनके विमेन ओलंपिक्स में मेडल जीत रही हैं और हम अपनी विमेन से क्या सर्विसेज ले रहे हैं। नहीं, हमने तो बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। किसमें? ये हर चीज़ में हमने कंट्रीब्यूशन। देखो बच्चों में, मतलब हमने कितना कंट्रीब्यूशन किया, ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, बच्चे पैदा करना। हाँ, बच्चे पैदा करना। तो इससे क्या होगा, मुल्क थोड़ी तरक्की करेगा। नहीं, नस्ल जो है ना वो ज़्यादा हो जाए आबादी में, मतलब हाँ, आबादी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है इससे।
इतनी इंक्रीज होगी कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान को अब निकाल के लोग बाहर फेंक रहे हैं। हमारे जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उसको टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान ठीक है, में, agree। लेकिन फैसिलिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ हम एग्री नहीं करते क्योंकि उसको फैसिलिटीज़ दे दें। सर फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है, आपने कहा कि इंडिया अपने बजट पे लगाता है, एथलीट्स को अच्छा पे करता है, हम नहीं कर रहे, हमारे एथलीट्स बेचारे मांगे तांगे के जूते कपड़े और अपनी ही टिकट करवा के जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विमेन सिक्योरिटी की भी बात है सर, जितना इंडिया की विमेन इस टाइम फील्ड के अंदर सिक्योर है, ठीक है, अच्छे बुरे केस उधर भी होते हैं, रेप केसेस उधर भी होते हैं, सोशल हैरेसमेंट उधर भी होती है, लेकिन फील्ड के अंदर उन्होंने जितनी अपनी विमेन को स्ट्रॉन्ग कर रही है, सोशली जितना स्ट्रॉन्ग कर रही है, वो कनेक्शन आज हमें पेरिस ओलंपिक्स में नजर आई, वो हमें जो इंडिया की विमेन एम्पावरमेंट है वो एशिया विमेन कप के अंदर नजर आई, लेकिन हम आज तक अपनी अखलाकियात को भी इम्प्रूव नहीं कर पाए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान में भी ऐसे कोई टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे ऐसे टैलेंट होते हैं, लेकिन आगे उसके साथ न कोई बात करने वाला कोई होता है, ठीक है, ताकि आगे उसको आगे इम्प्रूव कर ले, ठीक है। बात वहीं पे आता है, मतलब कोई आगे उनके साथ नहीं देता है। टैलेंट की कमी पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, ऐसे ही है। और आजकल आपको पता है सिफारिश, हर जगह पे सिफारिश ही चलती है। ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा। जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये, दूसरी बात है उधर अच्छे इदारे हैं, तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट करने। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया का, ये समझ लें वजह शोहरत है, वजह पहचान है कि हमेशा इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को आगे लेके आता है, जो मेरिट पे आता है उसी को आगे लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मनु भाकर को, उन्होंने लुधियाना का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, ना कि लुधियाना का बल्कि इंडिया का नाम भी फ़ख्र से बुलंद किया। जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट किए कि वो 5-7-8 स्टेडियम्स बनाए। उन्होंने स्टेडियम तो बना लिए, लेकिन इस टाइप के बनाए कि वो स्टेडियम अब खाली पड़े हैं, मुश्किल से वहाँ पे मैच होता है, बाकी उस सारा पैसा खा लिया गया। वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।